दमोह विधानसभा उपचुनाव के दौरान कई नेता संक्रमित हुए और उनमें कुछ लोगों की मौत हो जाने के मामले भी सामने आए हैं। क्या कुछ कहा उनके करीबियों ने, क्या कुछ है खबर, आपको दिखाते हैं। आम जनता की सोच है कि चुनाव के कारण कोरोना फैला। हम अन्य जिलों में देखें, अन्य प्रदेशों में देखें, वहाँ चुनाव नहीं था, परंतु यह महामारी वहाँ भी बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि चुनाव नहीं होते तो जो विषम परिस्थितियाँ दमोह में बनी, शायद वो ना बनती। और जैसा आप कह रहे हैं, लोग पूछ नहीं रहे हैं। इस समय जो लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबके जाने का दुख है, चूँकि वो सब हमारे शहर के लोग थे, हमसे मिलने जुलने वाले लोग थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ मित्र थे। उनके जाने का बहुत दुख है। और रही पूछने की बात, तो इस महामारी का भय जो आम जनता के बीच में बैठ चुका है, मौत के भय से लोगों ने अपनों को भी छोड़ दिया। लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे, दूर रह रहे, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। और इस प्रशासनिक मदद की बात, तो मध्य प्रदेश की सरकार कह रही कि जिनका कोई नहीं, उनके लिए हम मदद करेंगे, उनके पेंशन की व्यवस्था करेंगे। जो शासकीय कर्मचारी या कोरोना योद्धा जो शासकीय हैं, उनके यहाँ कोई नहीं है, तो उनको नौकरी और पेंशन की व्यवस्था कर रही है। और निश्चित ही जब स्थिति सामान्य होगी तो ऐसे परिवारों को भी देखा जाएगा जो नित्य प्रति मिलने जुलने वाले हैं, या ऐसे राजनीतिक या ऐसे सामाजिक लोग जिनको आवश्यकता होगी, उनकी पूर्ति शासन नहीं तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग मिलकर करेंगे, और निश्चित ही इस महामारी से हम विजय पाएंगे। बीजेपी में अभी तक चुनाव दौरान कितने बीजेपी नेताओं को खो दिया अपनी पार्टी ने? बहुत से लोग हैं। हम किन के नाम गिना? देवनारायण श्रीवास्तव जी, भाई अजीत जैन जी, किशोरी पटेल जी, दीपक सोनी जी, ऐसे कांग्रेस के भी नाम हैं। लालचंद्र राय की पत्नी जी, अपने आशीष पटेल के भाई, ऐसे किन किन के नाम लें? मतलब आज के समय में जो स्थिति है कि यदि आप फेसबुक खोलें तो सुबह से आपको किसी न किसी की दुखद सूचना मिल जाती है और पूरा दिन मन दुखी रहता है। ईश्वर से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी से शीघ्र छुटकारा मिले, जिससे हमारा जनजीवन व्यवस्थित रूप से चल सके और लोग एक दूसरे से मिल सकें। ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। निश्चित ही जो उपचुनाव हुआ था उस दौरान कोरोना पीक पर था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए चुनावों में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, सभी कार्यकर्ता अपने मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहे। लेकिन उसके बीच में भी कुछ लोगों को कोरोना हुआ था, जिसमें अधिकांश लोग ठीक भी हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दमोह के डॉक्टरों का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ सभी को दवाइयां दी हैं और सभी का उपचार किया है। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय देवनारायण श्रीवास्तव जैसे निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने खोया है। और भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय किशोरी पटेल जी, हमारे मनका के सरपंच गिरवर सिंह जी, ऐसे अनेक कार्यकर्ता हम लोगों ने इस कोरोना काल में खोए हैं। निश्चित ही उनको ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमारे जो छोटे कार्यकर्ता थे वो भी अभी बहुत सारे ऐसे, हमारे 2-3 वार्ड अध्यक्ष हैं, अभी हमारा एक सक्रिय कार्यकर्ता दीपक सोनी, ऐसे अनेक प्रकार से हम लोगों ने उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस कोरोना काल में हम उनको बचा नहीं सके। निश्चित ही इस कोरोना काल में केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही, अन्य पार्टियों ने भी अपने नेताओं को खोया है। और इसे हम चुनाव एक माध्यम भी समझ सकते हैं, लेकिन कोरोना की ऐसी मार चल रही थी जिसके कारण हम सबको बचा नहीं सके। निश्चित ही
मैं इन सभी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि के साथ और क्या मानते हैं अगर आगामी मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे कोरोना की गाइडलाइन है, उस कोरोना गाइडलाइन को प्रत्येक नागरिक को पालन करते हुए और वैक्सीन अधिक से अधिक लगवाने का काम हम सभी अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी एक जन जागरण के रूप में ले रहे हैं कि यदि हमें बचना है तो निश्चित ही वैक्सीन के द्वारा ही हम बच सकते हैं। मैं सभी से ऐसा आग्रह और अनुरोध करता हूं कि अपने नज़दीकी वैक्सीन केंद्र पर जाकर वैक्सीन लें, जिससे हम सभी सुरक्षित रह सकें। अजय जी क्या मानते हैं अगर इस समय उपचुनाव ना होता तो ये नेताओं को ना खोना पड़ता, क्या कहेंगे? देखिए, उपचुनाव तो एक बहाना है। निश्चित ही ऐसे भी लोग इस कोरोना में अपने प्राणों की बलि दी है जो कभी घर से भी नहीं निकले हैं। इस प्रकार के भी अपन ने सब ने देखे हैं, अपने दमोह हॉस्पिटल में भी देखे हैं और भी मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, अपने घरों में पूरे समय रह रहे थे, उसके बाद भी वो कोरोना से ग्रसित हुए हैं। तो ये तो एक महामारी है। इस महामारी को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन एक चुनाव माध्यम था। अजय जी जैसे कि देखने आए कि चुनाव के समय तो बड़े बड़े नेता उनके घर पहुंचे, परंतु मृत्यु के बाद देखने में आ रहा कि कोई इनका शुद्ध वो लेने वाला नहीं है, कुछ आर्थिक तंगी में ही पहुंचे, तो क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा नहीं है। हमारे प्रत्येक के कार्यकर्ता का ध्यान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी रख रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक एक कार्यकर्ता उनकी पूरा ध्यान रख रहा है। जो भी उनको आवश्यकता चाहे आर्थिक रूप से पड़ती है या मानसिक रूप से संबल देने की बात होती है, तो हमारे चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हों, स्वयं फोन लगाकर उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें संबल देने का काम कर रहे हैं। अब यही मानते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी में 35 साल से विभिन्न पदों पर जुड़ कर जनसेवा का कार्य करता था। और वर्तमान में लायंस क्लब अध्यक्ष के रूप में समाज सेवा के जो काम रहते थे या करते थे, लेकिन इनफैक्ट चुनाव के दौरान निश्चित रूप से मेरे पास तीन वार्डों का था, सिविल वार्ड नंबर 8, 9, 10 और शहर की विभिन्न स्थानों पर मेरे को जाना होता था और ये समझ नहीं पाया कि ये वायरस कब मेरे उसमें आ गया। और इस चुनाव के दौरान भी कई नेताओं से मुलाकातें जो प्रभारी थे या जो थे, और अंतिम समय में माननीय दिग्विजय सिंह जी मेरे निवास पर भी चाय पान के लिए आए। क्या कहें, इस समय मेरा परिवार भी कोरोना में संक्रमण में रहा, बेटा भी, मेरी पत्नी और मैं स्वयं। मैं तो ईश्वर की कृपा से जो ठीक रहा, लेकिन मेरी पत्नी 2 मई को चिरायु हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ लेते हुए वो परलोक गमन हुई। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, वो मैंने कहा भी था कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, संक्रमण काल में गाइडलाइनों का जो भी है उसका पालन करें, रहेंगे तो मिलते रहेंगे। इसी भावना से मैंने 13वीं का कार्यक्रम भी बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं संपन्न कराया और अपने शुभचिंतकों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को मैंने अपने निवास पर आने के लिए, ना आने के लिए भी कहा, जिसके लिए मैंने उन सभी शुभचिंतकों से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी परिवार में इस संक्रमण का प्रभाव दुर्व्यवहार पड़े और उनके परिवारों में भी। नहीं, सभी लोग आए, बातचीत हुई, माननीय विधायक जी, अब उन्हें विधायक जी कह सकते हैं, अजय भैया है, मेरे परम मित्र सोनू जैन जी है, जिनका भाई भी इसी संक्रमण में ख़त्म हुआ, और आज माननीय मेरे पुराने मित्र माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत जी का भी फ़ोन कॉल आया।